लगातार साढ़े 4-5 साल का जो 5 साल का जो पीरियड होता है, पौने 5 साल तक दोनों पार्टियाँ लगातार ये देखने को मिला है। साढ़े 4 साल अभी भाजपा सो रही थी, बाद में एकदम से भाजपा का आक्रोश जागा, आक्रोश रैलियाँ निकाली, परिवर्तन यात्राएँ निकाली। साढ़े 4 साल क्या आक्रोश नहीं था? था। लेकिन ये जो एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, ये जो राजनीति चलती रही है, उसका परिणाम ये रहा कि जनता को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा। अभी रोचक मुकाबला है, टक्कर है। अभी स्थिति कोई भी क्लियर नहीं है। आप क्लियर करेंगे किसको दे रहे हो? स्थिति पिछली बार जैसी रहेगी, 15 अदर्स। आपका रोचक तो अभी तो और भी बची है सीटें तो। स्पष्ट। बाकी बाकी जो भी है बाकी निर्दलीय दे रहे हो? निर्दलीय है, बाकी जो भी निर्दलीय में 15-20 है, बाकी आपको मार दिया आपने। 145-35 और बाकी अदर्स काउंट कर लो, ये रहेगा इस बार 130-35 का बीजेपी प्लस जाएगी इस बार। आप तो सर्वे से ज्यादा निकल गए। ये निश्चित मान के चले कि 130 से प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं? चुनाव आ गया है, अब मतदान की तारीखों भी घोषणा हो चुकी हैं, क्या लगता है? देखिए, चुनाव आ गए हैं और दीपावली बाद ये और जोश पकड़ेगा चुनावी माहौल का। और चुनाव ऐसी चीज है कि 4 साल और 11 महीने में जो होता है, जो मुद्दे होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो सब गौण हो जाती हैं। और 1 महीने में व्यक्ति प्रत्याशी का चेहरा, प्रत्याशी की छवि, प्रत्याशी का व्यवहार, प्रत्याशी ने क्या किया, कितने की बेइज्जती की, कितनों का उपकार किया, वो सब चीजें लोकल प्रत्याशी पे आकर के चुनाव टिक जाता है। उस समय सारी योजनाएं, सारे बड़े चेहरे धरे रह जाते हैं। यदि बड़े चेहरों के आधार पर ही चुनाव होता, जीतता, तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी को प्रचार करने की। लेकिन जो पहले देखते आए हैं, कई क्षेत्रों में बड़े चेहरों ने प्रचार किया लेकिन वो सीटें हारे। तो केवल और केवल लोकल विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, उनके चेहरे, उनके व्यवहार, उनकी छवि, उनका कार्य, लोकल में उन्होंने क्या काम किया, केवल इस पर चुनाव केंद्रित रहता है और उसी के अनुरूप परिणाम आते हैं। तो फिर घोटाले आरोप लगते रहते हैं, केस होते हैं, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं फिर ये? देखिए, लगातार साढ़े 4-5 साल का जो 5 साल का जो पीरियड होता है, पौने 5 साल तक दोनों पार्टियाँ लगातार ये देखने को मिला है। साढ़े 4 साल अभी भाजपा सो रही थी, बाद में एकदम से भाजपा का आक्रोश जागा, आक्रोश रैलियाँ निकाली, परिवर्तन यात्राएँ निकाली। साढ़े 4 साल क्या आक्रोश नहीं था? था। लेकिन ये जो एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, ये जो राजनीति चलती रही है, उसका परिणाम ये रहा कि जनता को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा और ऑप्शन नहीं थे। इस बार सीन थोड़ा अलग है। आज हनुमान बेलीवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आ रही है। उधर आप आदिवासी क्षेत्र की बात करें, बीटीपी आ रही है, बीएपी आ रही है। लोगों को एक विकल्प मिल रहा है और अगर लोगों को विकल्प के रूप में अगर मजबूत मजबूत प्रत्याशी मिले, तो निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़े करने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात राजस्थान के सिनेरियो में हम देखें, तो राजस्थान में धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। राजस्थान में फैक्टर होता है जाति। अभी कुछ दिन पहले हमें आरपीएससी का मामला देखने को मिला। करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक माहौल की बात है, तो इसलिए ये मुद्दा बेहद अहम है कि राजस्थान में धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर होता है। आप पूर्वी राजस्थान में जाएंगे, 2 अलग-अलग जातियों के आधार पर चुनाव होता है। आप नागौर बेल्ट में जाएंगे, वहाँ 2 अलग जातियों के आधार पर चुनाव होता है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत प्रभावी रहने वाले हैं और इस बार विशेषकर ये जो चुनाव है, आज की तारीख में कोई कितना बड़ा विशेषज्ञ हो, कितना बड़ा सर्वे हो, कितना बड़ा राजनीतिक चाणक्य हो, वो ये नहीं कह सकता कि फलां पार्टी का आगे जाकर सरकार बन रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी के आधार पर इस बार का चुनाव होने जा रहा है और बहुत रोचक नतीजे सामने आने वाले हैं। जो चुनावी पहले 5 महीने पहले जो सर्वे और आया था, वो बिल्कुल अलग था। हर बार लगता था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन 5 महीनों में ऐसे परिवर्तन आ गए हैं, कहीं न कहीं टक्कर की स्थिति है, वो आ चुकी है। वजह क्या मानते हैं इसकी? देखिए, वजह साफ है। नेतृत्व और चुनाव दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप चुनाव लोकल मुद्दे पे ज्यादा होते हैं और लोकल मुद्दे ही अहमियत रखते हैं इस चीज में। लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति होती है ना? धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो सही नहीं होती। मैं तो उसे उचित नहीं मानता। धर्म के नाम पे बरगलाना या धर्म के नाम पे बातें करना उचित नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है और उसी को मान के चुनाव में आना चाहिए और लड़ना चाहिए। प्रत्याशियों को भी
ये चीज़ देखना चाहिए। और लोकल प्रत्याशी चुनाव में अहमियत रखता है, उसी की वजह से चुनाव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, युवाओं की मांग उठाते हैं, वो फिर राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो कैसे सेवा कर पाएंगे? जी देखिए, राजनीतिक पार्टियों में तो शामिल होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, या खुद की पार्टी बनानी चाहिए युवाओं को, क्योंकि जो हालात हैं, आप जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करोगे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप युवा खुद राजनीति में आकर नहीं करेगा, तब तक इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। इसी तरह से सड़कों पे अगर आंदोलन करते रहे, तो हमें भी 10-10 साल हो गए संघर्ष करते हुए। हम लोग शायद 100 में से 50 कार्य भी पूरे नहीं करवा पाए ढंग से, अगर देखा जाए तो। ये हम हमारी विफलता नहीं मानते, हम ये सरकारों की दादागिरी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, जिसकी भी सत्ता होती है, वो अपने आप की दादागिरी करता है। आप बताइए, राजस्थान का युवा जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देता है बॉर्डर पे, वो युवा पेपर लीक को नहीं रोक पाया और सड़कें जाम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने ही युवाओं को बेरोजगार नेता बना देती है, आगे कर देती है, और फिर जो वो आंदोलन होते हैं वो भी राजनीतिक होते हैं, जो दिखावटी तौर पे उनके ऊपर फैसले होते रहते हैं। तो भ्रष्टाचार, जैसे इस सरकार में कितना भयंकर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, जो कुछ हो सकता था। आप देखिए, नेक्सा एवरग्रीन घोटाला हुआ अभी सीकर झुंझुनू इधर के एरिया में, पूरे के पूरे में सरकार के सानिध्य में हुआ है। वैभव गहलोत जी ने उसका उद्घाटन किया था, मतलब उस कंपनी का, और उसमें लोगों के, फौजियों के बेचारों रिटायरमेंट का पैसा लगा के, और वो लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी कि एक का 4 मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और फिर जब वक्त आया तो उनको लूट हो गई। इस तरह के भ्रष्टाचार बड़े-बड़े राजस्थान में हुए, और ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि भाई वो फलाने ने ये घोटाला कर दिया, इसका घोटाला कर दिया। लेकिन इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए, फिर भी जो अभी जैसे सुनील जी सर ने बताया कि भाई जो स्थानीय मुद्दे जो हैं, ये इसमें काम करते हैं। जो जितना भी जो राजनीतिक जो अभी चुनाव वगैरह होंगे और जिस तरह से होंगे, और युवाओं के मुद्दे इस बार अहमियत रखेंगे। युवा जिस तरफ झुकेगा, अभी तक युवाओं ने किसी को समर्थन नहीं दिया है, युवा जिस तरफ समर्थन देगा, हमारे घोषणा पत्र हमने तैयार किया, और जो घोषणा पत्र में हम लोग रख रहे हैं, जो पार्टी हमारा एक्सेप्ट करेगी, हम उसी को समर्थन देंगे और उसी का साथ देंगे। घोषणा पत्र इतर है, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आखिर में आकर चेहरे पर अटक जाता है। आजकल राजस्थान में हर बार नारे कई बार चलते हैं कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं। जब वापस इलेक्शन आया तो वसुंधरा तो चलो साइडलाइन हो गई, लेकिन बाकी नेता हैं वो सोच रहे हैं कि भी मोदी के दम पर आएँगे। सिर्फ मोदी ही चेहरा बचा है बीजेपी की ओर से, या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं, यहाँ की जनता गहलोत को मान रही है? देखिए, केंद्र की एक योजनाएँ होती है और वो योजनाएँ जो है प्रदेश स्तर पे लाई जाती है। मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के हेतु। तो ये बात इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप अगर किसी केंद्र की योजना को अगर राजस्थान पे धरातल पे लाने के लिए अगर उसको चयनित करते हैं या लोगों तक पहुँचाते हैं, तो वो अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है। कम से कम ऐसी योजना तो नहीं आ रही जो जय श्री राम और जय सिया राम को बाँटने का प्रयास करती है। कम से कम ऐसी योजना तो नहीं आ रही जो महिला उत्पीड़न को रोकने का प्रयास न करे। कम से कम ऐसी योजना तो नहीं आ रही जिसके अंदर में महिलाओं की सिर्फ बात करी और जब 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसी योजना नहीं आ रही जो सर्जिकल स्ट्राइक देश को बचाने के लिए करा जा रहा है, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो अच्छी बात है, इस देश के अंदर में लगातार रूप से मैं ये समर्थन करता हूँ इनकी बात का भी किसी हद तक, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि युवा का समर्थन अपनी जगह, जब युवा राजनीति में आने का सोचता है, तो जिसको संगठन तय करता है, युवा उसको समर्थन भी करे, क्योंकि युवाओं की बात वही उठाएगा जिसका आप नेतृत्व करेंगे। और मुझे लगता है कि इस राजनीति में युवाओं को मौका भी मिल रहा है, युवा राजनीति में बढ़ चढ़ के भी आ रहे हैं, हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, और राजस्थान का भविष्य अब अच्छे हाथों में, ये भी मेरे को लगता है। कांग्रेस तो बोलती है कि अब बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी को आगे कर लेते हैं। कांग्रेस के पास 2 चेहरे थे, उन्होंने चेहरों को क्या करा? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने में 4.5 साल से ऊपर कार्यकाल को भ्रष्ट कर दिया। या फिर 5 साल के अंदर में 2 लाख से ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। कांग्रेस सरकार अपने आप को बचा रही थी। लगातार यहाँ पे 30,000 से ऊपर दुष्कर्म हुए महिला, पर कांग्रेस सरकार अपने आप को बचा रही थी। तो अगर ऐसे चेहरे अगर भाजपा सरकार में कांग्रेस को लगता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चेहरा कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता से परिवार बनता है, परिवार से संगठन बनता है, न कि संगठन से परिवार। राजनेताओं में क्या, राजस्थान में राजनेताओं की कमी आ गई है जो आजकल संत महंतों को और इनको जमीन पर उतारने लगी है राजनीतिक पार्टियां? देखिए, ये वैसे टिप्पणी का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आजकल तोड़-मरोड़ कर धर्म से जोड़ दिया जाता है और उसको जनता के बीच इस तरीके से प्रचार किया जाता है। लेकिन अगर वाक़ई इन चीज़ों पर जो आज बात कर रहे हैं, आज जयपुर में भी एक फायरब्रांड नेता को उतारा गया है, तो कम से कम मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को उनका पिछला बैकग्राउंड भी जारी करना चाहिए, ताकि जनता को पता चले हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है।
मैं नहीं बताऊंगा, बहुत रोचक तथ्य हैं उनके बारे में, और उन पर जरूर बात होनी चाहिए। कम से कम जो वोटर जो वोट दे रहा है उसको ये जानने का हक है कि उसका वोट एक्चुअली जा कहाँ रहा है। और फिर मुझे लग रहा है कि ये सीट, कुछ सीटों पर ऐसी फिक्सिंग भी होती है, दोनों दलों की ऐसी फिक्सिंग होती है, या तो ये दोनों दल ऐसी फिक्सिंग करते हैं कि तीसरे दल को मौका नहीं मिले। आज हवा महल की बात करें, बहुत छोटी बात है लेकिन करना जरूरी है। कांग्रेस ने वहां एक प्रत्याशी उतारा है, वो प्रत्याशी नहीं, वो मजबूरी का प्रत्याशी है। बेचारा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, सूली पर चढ़ा दिया, लोग गर्दन कटनी है, कटेगी उस प्रत्याशी की। ये इसलिए किया गया कि राजस्थान में चुनावी माहौल, जयपुर का जो चुनावी माहौल है वो बनाया जा सके। और इस तरीके से आज बाबा जी वहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, तिजारा में लड़ रहे हैं और पोखरण में लड़ रहे हैं। वो सम्माननीय है, किसी भी धर्म का धर्म गुरु हो, वो हर धर्म के व्यक्ति के लिए सम्माननीय है। लेकिन अगर धर्म गुरुओं का, महंतों का चुनाव से क्या नाता हो गया? ये आजकल अलग सी परंपरा चली आ रही है। परंपरा देश की राजनीति है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि कल को ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी खड़े हैं, कल को ये भी बाबा जी बनने के लिए अग्रसर नहीं हो जाए, भाई हमें चुनाव लड़ना है, पहले बाबा जी बनना पड़ेगा। ये एक आजकल कोई पढ़ता है, बीए बीएड करता है, कोई पीएचडी करता है, और मैं देख रहा हूँ कल को भरत भाई को कहीं बाबा जी का नेतृत्व तो नहीं करना पड़ जाए। भाई चलेगा, यही बाबा जी वाला फंडा चलेगा, तो अपने बाबा जी बन जाओ। आप क्या चेहरे पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हमारे मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा के, लोगों की व्यवस्था करें पूरी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है पता करें, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट काम करेगा उसको वोट देंगे। हमें पार्टी से क्या मतलब, एक आदमी थोड़ी सरकार बना सकता है। हम अपना अपना बेस्ट करेंगे, जिसकी सरकार बनती है उसकी बने, काम होना चाहिए। कांग्रेस ने गारंटियां दी है खूब। गारंटी तो हर कोई देता है, हर साल नया प्लान बनाते हैं, नया पिटारा खोलते हैं, नया मैनिफेस्टो बनाते हैं। ठीक है, आप बनाओ, अच्छा मैनिफेस्टो बनाओ, फिर हम उसको पकड़ के काम कराएंगे उससे। यही तरीका बचा है, कराएंगे। कुछ और युवा भी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हम काम को देख के वोट करेंगे। कैसे काम? जैसे जो भी जनता के मुद्दों पे जो सरकार ने काम किए उसको देख के वोट करेंगे। रोजगार? रोजगार वगैरह जो भी है उनको देख के। अच्छा, जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं करते हैं ये जो राजनीतिक पार्टियां, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तक धरातल पर कितना उतर पाई है? अब तक धरातल पे कांग्रेस तो फिर भी उतर पाई। तो आपका वोट इस बार कांग्रेस, मतलब चेहरे को देखकर या पार्टी को देखकर? चेहरे को देखकर। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, उनका काम अच्छा लगा आपको? गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आजकल जो कांग्रेस और बीजेपी की बात चल रही है, तीसरी पार्टियां भी अब उतरने लगी है, उसके क्या वजह है मानते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टियां पनप पाई? आज तक तो ऐसा नहीं रहा है, तीसरा मोर्चा कभी पनप नहीं पाया, क्या लगता है आपको? इस बार देखो सबने सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का रहे, तो तीसरा मोर्चा आना चाहिए। कितनी मानते हैं आप इस बार तीसरा मोर्चा कितना कायम रह पाएगा? देखो कोशिश कर रहे हैं, अभी तो किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। लास्ट एक सबसे सवाल कर लेते हैं, कितनी सीटें दे रहे हो आप बीजेपी और कांग्रेस को? बीजेपी की तो सीटों की बात ही नहीं है। पूरा राजस्थान आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अब कांग्रेस को ये लग रहा है, अभी जो प्रश्न चल रहे हैं कि विरोध कांग्रेस में क्यों नहीं हो रहा, जिस घर में मायूसी छा रही है तो वो क्या बीजेपी के विरोध पास कर रही है? मुद्दे क्या है? बीजेपी तो केंद्र सरकार के नाम पर लड़ रही है, केंद्र सरकार ने ये करवाया, लोकल मुद्दे नहीं उठाए ना बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा लोकल मुद्दे नहीं उठाए? आप मुझे जवाब दीजिए, अगर आज भारत राजस्थान के अंदर में 2 दंगे हुए, उसमें कांग्रेस सरकार चुप रही, भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने लोगों के साथ खड़ी रही, क्या वो कांग्रेस सरकार ने ये सोचा कि जो भारत राजस्थान के अंदर में 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 40 साल तक, 40 दिन तक उनके जो अधिवक्ता थे वो कोर्ट नहीं जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी आवाज उठाई थी। रीट के मामले हुए, लोकल मामले हुए, लीग के मामले हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आंदोलन करे। ये बात ठीक है, युवाओं की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, जो संवेदन कर्मी थे उनकी बात करिए, और कौन से मुद्दे बचे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ बात करी तो खुद के हित की, खुद की कुर्सी की और खुद की सत्ता की। मोदी पसंद है या राहुल गांधी? मोदी। मोदी पसंद है। अशोक गहलोत का काम अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं लगा, क्यों? चिरंजीवी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी सरकार ने, कुछ फायदा नहीं है मुझे। क्यों फायदा नहीं हुआ? लिया नहीं आपने फायदा? हाँ? फ्री बिजली का नहीं लिया फायदा? सोलर लगी है मत। सोलर लगी है, लाइनों में तो लगे थे आप भी? नहीं, गारंटी वाला नहीं लगे? नहीं लिया, कार्ड नहीं लिया, पिंक कार्ड नहीं लिया आपने? कसिया कार्ड की जरूरत किसी भी राशन वेशन नहीं लिया फ्री में? कसिया की नहीं पड़ी, पैदा तरी वो तो खुद गई। क्यों नहीं लिया? हाँ? क्यों नहीं लिया? माँ खुद के खूब पैदा हो कमी को मांग भाई जरूरत नहीं पड़ सरकार से। अच्छा,
और अभी किसको वोट करेंगे? बीजेपी ना बीजेपी में चेहरा नहीं देखोगे आप किसी का? छरो चुमा के फिक्स से मोदी। हाँ मोदी का ही मगर तो कन्हैयालाल चौधरी तो शायद मालप्रस अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखोगे? राजस्थान में। मुख्यमंत्री मोदी बनाएगा जो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा मोदी काम सिर्फ प्रधानमंत्री है खुद ही। मोदी कैंडिडेट चूज करेगा ना तो बन जाएगा वो बालकनाथ बनेगा वैसे भी बनने बालकनाथ आप हाँ। वसुंधरा राजे। मुस्लिम राज्य वो कर लिया 10 साल राज को एनएफ कितनी सीटें देख रहे हो बीजेपी कांग्रेस की? हाँ बढ़िया आएगा बहुमत आएगा कितना? 150 150 बीजेपी को। आप भी सर्वे से कम नहीं हो। कितनी सीटें दे रहे हो बीजेपी कांग्रेस को और अन्य को? जी 9 तारीख के बाद बताएंगे, क्योंकि 9 तारीख को क्या है, जो बागी खड़े हो रहे हैं, जो डेमो सेट कर रहे हैं, कई वो वापस जाएंगे, उनसे सहमतियां बनेंगी दोनों पार्टियों की, और उसके बाद पता चलेगा। और हमने अभी तक किसी को समर्थन दिया नहीं है। घोषणा पत्र हमारा जो है, जो एक्सेप्ट करेगा उसी आपका की सर्वे सरकार क्या कहता बनेगी। है? हमारा सर्वे फिलहाल तक तो बराबर की टक्कर चल रही है, और गठबंधन का सा मामला लग रहा है, क्योंकि अदर पार्टीज की भी छोटी मोटी ठीक ठाक सीटें आ सकती है। तो ऐसे कुछ भी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। 9 तारीख को जब तक वापस नामांकन लेने वाले लोगों का और सबका जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी स्थिति, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी सट्टा बाजार तो अलग अलग तरह की नई नई गिनतियां आती हैं। मुख्यमंत्री कौन बनता दिख रहा है? मुख्यमंत्री इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसमें तो शायद एक पहली बार जो विधायक बने हैं, उनको भी पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका तो ऊपर वालों का तो कुछ पता चलता ही नहीं है। और कांग्रेस हुई तो साफ साफ दिख रहा है कि जहां तक है, अशोक गहलोत की संभावना ज्यादा है। पायलट जी का क्या होगा? पायलट जी भी अभी देखते हैं, अभी साइलेंट हैं वो। हो सकता है कोई बड़ा अटैक करें आगे चल के। तो आपस में अब जो है, पायलट गुट के लोगों को भी टिकट मिली है, लेकिन उनको थोड़ा बहस कर करके मिली है। और गहलोत जी वाले गुट जो है, उसमें भी कुछ लोगों की टिकटें कटी भी है। जैसे जो मुख्य थे, शांति धारीवाल जी थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो मुख्य रूप से दलाल के रूप में जाने गए थे, इस सरकार के अंदर सबसे बड़े दलाल जो रहे हैं। ऐसी बातें सामने आई थी। वेद प्रकाश सोलंकी जी जो इनके थे माननीय, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था, दलाल जो है उनको टिकट भी नहीं मिला। तो ऐसे गहलोत साहब कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस और बीजेपी और अन्य को? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी नामांकन वापसी की डेट है 9 तारीख। और नामांकन वापसी के बाद तय होगा, मैदान सजेगा। अभी प्रचार भी हो लगभग मैदान फाइनल है। कहीं की टिकटें कटनी थी, काट दी। अब आगे क्लियर है। अब डमी कैंडिडेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं समर्थन उनका अंदर खाने रहता है। कितनी देख रहे हो? किसकी सत्ता देख रहे हो? किसके मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हो? नहीं, अभी तो टक्कर है, बराबर की टक्कर। इस बार रोचक मुकाबला। अभी रोचक मुकाबला है, टक्कर है। अभी स्थिति कोई भी क्लियर नहीं है। आप क्लियर करेंगे? किसको दे रहे हो? स्थिति पिछली बार जैसी रहेगी, वही 10-5 सीटों को घेप रहने वाला है। और साथ ही साथ जो निर्दलीय की जो भूमिका पिछली सरकार में थी, वैसी भूमिका फिर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, कितना ही बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ हो, देश का, प्रदेश का, कितना ही बड़ी सर्वे कंपनी हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन पेटी बंद हो जाएगी, उसके बाद जो रुझान आएंगे। आपकी फेस, आपके पसंद मुख्यमंत्री का? नहीं, मेरी पसंद वर्तमान वाले तो कोई नहीं है। मैं तो क्लियर कहता हूँ, नया चेहरा कोई? सबने छला है, सबने युवाओं को छला है। और चाहे आज कांग्रेस की बात कर लें, मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, और कांग्रेस के शासन में जितना अत्याचार यहाँ राजस्थान की सरकार में पिछले 5 साल में हुआ, मोदी पसंद है? हैं? मोदी पसंद है? प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद है, राहुल गांधी? नेता के तौर पर पसंद नहीं है। राहुल गांधी? राहुल गांधी, देखिए बेचारे को, वो रेडीमेड नेता नहीं है, आर्टिफिशियल नेता है। क्यों? वो कभी कभी कहाँ जाते हैं, कहाँ से क्या पढ़कर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कौन से उनके गुरुजी हैं, वो कहाँ विराजते हैं। वो बार बार जाते हैं अलग अलग जगह, और वहां से आके कुछ सीख के आते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका अच्छा एक दुकान में, ये मान के चलो कि अच्छी रौनक आई है उनकी दुकान में। लेकिन अभी तक राजस्थान की पिक्चर से बाहर है। क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि जनता कह रही है कि इस बार चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत है, इसलिए। नहीं, ये सारी बातें देखे, कहाँ है मोदी वर्सेस गहलोत? आप गहलोत अपनी गारंटियों की योजना दे रहे हैं और वो अपनी अपनी केंद्र सरकार की। नहीं, अपनी अपनी डफली, अपने अपने ढोल, सारी कहानी वो वाली चल रही है। आज आप नागौर जाइए, मैं बार बार हनुमान मेरीवाल का जिक्र कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? काफी भीड़ उमड़ रही है उनके साथ। तो आप मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हो। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी के एक कोई हनुमान बेनीवाल पसंद है सीएम की? नहीं, कोई पसंद नहीं। हनुमान बेनीवाल तो राजनीतिक वो नहीं है, और राजनीतिक मेटेरियल ही नहीं है। उनके जिस 3-4 दिन पहले गुस्से वाले जो हरकतें जो देखने को मिली, वो एक उनकी छवि को बहुत बड़ा प्रभावित किया है, उस छवि को, उनकी को। तो आप सीटें नहीं दे रहे हो बीजेपी कांग्रेस को, अन्य को? नहीं, मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ
मैं कल फेसबुक देख रहा था, मोदी ने जो पिछले जो चुनाव लड़े वो सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था। मैं देख रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी को मैं देख रहा था, मोदी से कई गुना उनकी रीच थी उन पोस्टों पर। नरेश मीणा को देख रहा था, ये जो फैक्टर है, नरेश मीणा के 35,000 लाइक एक पोस्ट पर। सोशल मीडिया से चुनाव थोड़ी जीता जाता है, भीड़ का आंकलन थोड़ी किया जाता है। माहौल जो क्रिएट होता है, सारा जो चुनाव होता है वो सिर्फ माहौल के हिसाब से होता है। आज महेश जोशी की टिकट क्यों कटी? जो राजस्थान की सरकार को, जयपुर का मुख्यमंत्री था महेश जोशी, सबका भाई साहब था, आज वो छोटा भाई हो गया। कैसे हुआ? माहौल पर। सब कुछ माहौल पर डिपेंड है। और ये माहौल ही आज कांग्रेस ने करोड़ों रुपए खर्च किए सोशल मीडिया पर, क्यों किए? बीजेपी करती है, क्यों करती है? सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है। आज क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ दुकानें जचाकर बैठी हैं, डिजाइन बॉक्स फलानी ढिमका। सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पर प्रत्याशी नहीं पहुंच रहा वहां सोशल मीडिया पहुंच रहा है, जहां पर मोदी नहीं पहुंच रहा वहां मोदी की बात पहुंच रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चेहरे चेहरे को बेचा जा रहा है ना। चेहरे को बेचा जा रहा है, और चेहरे इस बार ऐसे चेहरे राजस्थान की राजनीति में निकल कर आएंगे। अब देखना ये कि जनता संघर्ष को वोट देती है, जनता अपनी आवाज को जिताकर भेजती है, या उसी पुरानी जो कहते हैं कि रिवाज पर चलती है। कितनी सीटें दे रहे हो बीजेपी, कांग्रेस और अन्य को आप अपने आंकलन के हिसाब से? मेरा आकलन 130 बीजेपी, 45 कांग्रेस, 45 कांग्रेस, 15 अदर्स। 15 अदर्स। आपका रोचक तो अभी तो और भी बची है सीटें तो। स्पष्ट। बाकी बाकी जो भी है बाकी निर्दलीय दे रहे हो? निर्दलीय है, बाकी जो भी निर्दलीय में 15-20 है, बाकी सबको मार दिया आपने। 145-35, 145-45 और बाकी अदर्स काउंट कर लो, ये रहेगा इस बार। 130-35 का बीजेपी प्लस जाएगी इस बार। आप तो सर्वे से ज्यादा निकल गए। ये निश्चित मान के चले कि 130 से प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र सिंह राठौड़, राठौड़। ये कुछ हटकर नाम आया है, बाकी लाइनों से हटके। कितने कितने देख रहे हो आप इस बार बीजेपी कांग्रेस सीटें, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अब सीटें कितनी आएंगी ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। आपका आंकलन, जैसे उनका सर्वे हटकर था। मैं किसी के आकलन को वो नहीं मानता। मेरा खुद का आकलन ये है कि कंटेस्ट है, बराबर की लड़ाई है, रिवाज बदल भी सकता है और रिवाज चेंज वो भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे? रिवाज तो कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है कि देखो किसके क्या मूड बनता है। कितनी सीटें दे रहे हो आप? कोई नहीं कह सकता, अभी पहले आने तो दो मैदान में, मैच चालू होने दो, फिर देखते हैं। टक्कर है या एक तरफा है? टक्कर है, गजब की। गजब की। हर बार तो एक तरफा रहता है कि एक बार इधर एक बार इधर। अपने आप हो जाता है ये तरफा, बाकी इस बार तो टक्कर ही है। देखिए, ये राजस्थान की जनता है, सोच समझ कर वोट करती है।